क्या नाम है आपका? जी, अरुण तिवारी। अरुण तिवारी जी। क्या कहाँ कहाँ काम करते हैं अरुण आप? मैं मुंबई में हूँ फिलहाल अभी। मुंबई में? हाँ, क्या फिलहाल करते तो हैं? घर पे हूँ, लेकिन मुंबई में मैं एक्टिंग के लिए एक्टिंग करियर परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे हैं, एक्टिंग करियर परस्यू कर रहे हैं मुंबई में। जी। क्या एक्टिंग वेक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ से हुई आपकी? मेरी दिल्ली से हुई है, दिल्ली से पढ़ाई भी हुई है और ट्रेनिंग भी वहीं कहाँ से। पे दिल्ली से? दिल्ली से मैं दिल्ली में वहाँ से महाराजा अग्रसेन से पढ़ा हूँ। अच्छा, एक्टिंग की ट्रेनिंग भी वहीं से? जी, वहीं से हुई है। महाराजा अग्रसेन से? नहीं, मतलब कॉलेज वहाँ था मेरी पढ़ाई। ट्रेनिंग मेरी मंडी हाउस में भी हुई है, गाज़ियाबाद के थिएटर इंस्टीट्यूट से, वहाँ से हुई है। मंडी हाउस का जो एक फेमस पूरा थिएटर वाला मामला है, जहाँ से कहा जाता है जितेंद्र सरना भी वहीं से निकले हैं आपके, है ना? सारे लोग जो तो बड़े बड़े बिग शॉट जिनको बोले, मनोज बाजपेयी भी वहीं से गए हैं। वहीं से निकले हैं, तो ये लोग वहीं से निकले हैं, तो तैयारी वहीं से है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मतलब ये सवाल उठता है कि आप मुंबई में एक्टिंग का पूरा मामला है आपका, यहाँ क्या है मामला? यहाँ मामला ये है कि मैं होली में घर आया और हाँ, और बड़ी किस्मत है कि मैं होली में घर आया और तब तक लॉकडाउन लगा, मैं बच गया मुंबई में फंसने से। और जब से आया हूँ तब से घर पे हूँ, बस चर्बी ही चढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे चर्बी चढ़ रही है। ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करते हैं जो लोग बताते हैं कि 6 दिन भूखे प्यासे अपना एक्टिंग का पता नहीं क्या का रोल प्ले और मेथड एक्टिंग वाला जो होता है मामला, वो सब कुछ नहीं करते? मुझे जहाँ तक लगता है वो सब स्टीरियोटाइप करने वाली बातें हैं। वो कहने वाली बातें हैं कि ये करते हैं वो करते हैं। एक्टिंग जो मैंने जो समझा है, एक्टिंग में ज़्यादातर इमोशन की बात होती है और आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अच्छा। और मेरा क्या है कि मैं देखता हूँ लोगों को, फिल्में देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्टिंग का मेन पॉइंट होता है। ऑब्जर्वेशन मेन पॉइंट होता है। अच्छा, आपके बिहार के एक एक्टर हैं, वो एक्टर थे, माफ़ कीजिएगा, वो उनकी हाल फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे वो। उनका नाम सुशांत सिंह राजपूत है। मतलब आप एक्टिंग से मिल गए तो फिलहाल ये मसला उठ गया कि मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जब ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आती है, आप लोग भी चाहें तो इस पर जवाब दे सकते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की जब मौत की खबर आती है तो कहा जाता है कि बिहारियों का या पूर्वांचलियों का या इस उत्तर भारत के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। कहा जाता है कि जो बिहार से लोग जाते हैं या यूपी से उत्तर भारत से लोग जाते हैं एक्टिंग में स्ट्रगल करने, उनको जगह नहीं दी जाती इंडस्ट्री में, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक शब्द आता है, वो कौन सा शब्द है जो भाई भतीजावाद के लिए यूज होता है? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का शब्द इस्तेमाल में बहुत होता है। आप भी बिहार से निकले हैं, आप भी मुंबई जा रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? मुझे मुंबई 2016 से हूँ मैं, बाकी थिएटर में मैं 2010 से हूँ। हाँ, मतलब आपको 5 साल हो गए, 16 से 20, 5 साल हो गए आपको, ना? 16, 17, 18, 19, 20। तो क्या होता है बिहारियों उत्तर भारतीयों के साथ जो लगने वाले आरोप हैं वहाँ एक्टिंग में, क्या होते हैं? जी, मुझे लगता है कि वो अक्षरशः सत्य तो नहीं है, लेकिन सत्य हैं। बिहारियों के साथ, उत्तर भारतीयों के साथ जो वहाँ एक टर्म है, भैया वाला टर्म, कि अरे भैया, जैसे यूपी में, जैसे दिल्ली में है कि अरे तुम पुरबिया हो, अरे बिहारी हो, ए बिहारी। मगर किसी को गाली भी देनी हो या नीचा दिखाना हो तो बिहारी बोलते हैं। वैसे वहाँ पे भी है भैया, ए भैया है तो ये भैया है। लेकिन अगर आपने अपना एक स्थान बना लिया है, अगर आप वहाँ पे अच्छे से रहते हैं, आप उस तरीके का व्यवहार नहीं करते, तो आपको कोई नहीं कहता कि अरे ए भैया। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन अगर नेपोटिज्म की बात करें तो वो एकदम सच है, एकदम सच है। नेपोटिज्म है, नेपोटिज्म है वहाँ पे। फिर जैक वाली जो बात कहें, क्योंकि वो इंडस्ट्री वो नहीं है अभी तक। मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने उसको इंडस्ट्री नहीं माना, फिल्म इंडस्ट्री को। इस वजह से वहाँ कुछ भी ना ऐसा, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है। वो ऐसा है कि भाई मेरी दुकान है, मैं जो अपनी दुकान पे जिसको रखना चाहूँ उसको रखूँगा, फलाने की दुकान है वो जिसको चाहे उसको रखूँगा, इस तरीके से। तो वो बुरा है और बहुत बुरा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ठीक है, नेपोटिज्म है, भेदभाव होता है, एक हद तक नहीं होता है। तो कुछ लोग हमसे मिले ना, तो लोग बता रहे थे कि ये भी कि जब बिहार के लोग यहाँ जाते हैं तो जो बिहारी या उत्तर भारतीय लोग वहाँ पे अपने को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, वो भी बिहार के लोगों की नहीं सुनते, वो भी उनको ब्रेक देने से या उनको काम देने से बचने लगते हैं। हाँ, ये हाँ होता है। बहुत सारे लोग हैं जो, ये लोहे का निकला सा दूर हो जाइए, इससे शायद सामने लग जाएगा। हाँ। ये होता है। और कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुल के जो मुखर होकर सपोर्ट करने वाली बात कहें, अभी देखिए सुशांत सिंह राजपूत वाले घटना में जो लोग हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी, मैं उनसे मिला भी उनके घर जाके, वो बहुत ज़हीन इंसान है और मैं आई रेस्पेक्ट, मतलब मैं उनको एक, जैसे होता है ना एकलव्य ने गुरु माना था द्रोणाचार्य को, उसी तरीके से मैं उनको, मनोज बाजपेयी को गुरु मानता हूँ। तो वो लोग भी खुल के नहीं आए। वजह ये थी
मनोज बाजपेयी थ्रू आउट द पूरा इंसिडेंट में वो यही कहते रहे कि हम सुशांत के कला पे बात करते हैं, उसके उस पे बात करते हैं, बाकी क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों डिप्रेशन हुआ, क्या हुआ, उस पर बात नहीं कर रहे थे। वजह यह है कि सबको अपनी थाली खींचने का डर है कि उनको काम नहीं मिलेगा। हाँ, और ऐसा होता है। ऐसा होता है। रवि किशन ने अभी जब उन्होंने बोला कि ड्रग का पूरा ड्रग की अगाड़ी चलती है, पूरा ड्रग का वो एक कार्टल है पूरा उसमें मुंबई में, तो उनसे 2 फिल्में चली गई। उन्होंने अगले दिन भावुक होकर कहा था कि मेरे से 2 फिल्में छीन ली गई। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री पे लांछन लगाया, और लांछन क्या था, हकीकत बताया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ड्रग्स चलते हैं मुंबई में। जी जी जी। अच्छा, अब ये बताइए कि ड्रग्स चलती है और ये होता है, बता रहे हैं जैसा कि लोगों को थाली खिंच जाने का डर होता है, ब्रेक नहीं देते हैं यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको, मतलब हम अपने भोजपुरी में कहें सेटते नहीं हैं, ठीक है। अब ये बताइए ऐसे लोग, अब फिर सुशांत की मौत पे राजनीति शुरू हो जाती है, मतलब ये सब होता है, तो आप ये होता है सच में राजनीति हो रही है कि सच में जेन्युइन बातें हैं ये सब? मुझे कभी राजनीति लगती है, कभी मुझे लगता है कि सच भी है, लेकिन जो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया वो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि लोगों ने ऐसा लगा कि ना सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जब भी क्या हुआ कि सीबीआई का हुआ तो नीतीश कुमार अलग बोल रहे हैं कि अरे हमने किया, तेजस्वी अलग बोल रहे हैं कि मैंने तो शेखर सुमन के साथ बैठ के प्रेस वार्ता की, तब जाके सरकार पे जोर पड़ा। बाकी सबने अपनी अपनी रोटियां सेकनी शुरू कर दी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, उनकी फैमिली, सुशांत सिंह राजपूत चले गए, इतने बड़े एक्टर, और मैं उनको पर्सनली फॉलो करता था। उन्होंने कई बार मेरे को रिप्लाई दिया था। वो बंदा इतना ज़हीन था कि आप अगर उन्हें एक एज अ फैन भी अगर आप मैसेज करें तो वो रिप्लाई दे देते और फॉलो बैक भी करते थे। अगर बोलते सर मुझे फॉलो बैक कर दीजिए, फॉलो बैक भी करते थे। हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान। मरा, मैं 2 दिन तक शौक में था कि ये कैसे मर गया, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो इतना पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव वाइब देने वाला। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इतना पॉजिटिव इंसान और मर गया और सुसाइड कर लिया उसने, तो ये कैसे हो सकता है? ये भी हो सकता है कि उसने अंदर अपने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पाल रखा हो जो दिखता नहीं हो। होता है मुंबई में, लोगों एक्टर्स को हो जाता है डिप्रेशन। हाँ, सबके क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अब ऐसा है ना कि आप रोज़ सुबह उठिए, एक फिल्म, एक सीरीज़ आई थी पिछले उसमें सेक्रेड गेम्स, उसमें पहले वाले सीज़न में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं कि मैं रोज़ उठता हूँ, थोड़ी गाली वाली भाषा है कि रोज़ उठता हूँ, मार खाता हूँ और फिर उसमें जेल में बंद हो जाता हूँ। वही हाल है कि आप मुंबई में अगर आप एक्टर हैं या कोई भी, ऐसा नहीं कि राइटर हैं कुछ और हैं, अगर आप जो भी हैं, अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आउटसाइडर हैं, तो आपको उठना है, नहा धो के तैयार होना है, रेडी होना है, और जाके आपको रिजेक्ट होके आना है। रिजेक्ट होके आना है जी। सुशांत तो लेकिन एस्टेब्लिश एक्टर थे, उनको कहाँ रिजेक्शन का डर? उनको सर ये बहुत आपने बहुत सही बात कही। सुशांत सिंह राजपूत जो इतनी अच्छी, अभी कहते ना कि गालिब ने कहा था कि हिंदुस्तान है वो मुर्दा परस्त देश है, यहाँ मरने के बाद लोगों की पूजा की जाती है, लोगों को माना जाता है। सुशांत सिंह राजपूत जब मर गए तो लोगों ने कहा अरे उनकी फिल्म को हिट करो, उनका दिल बेचारा आई है, उसको हिट करो और ये करो वो करो। लेकिन जब वो जिंदा थे तो उन्होंने सोन चिड़िया के लिए बोला कि रिक्वेस्ट किया था, पर्सनली लोगों को कमेंट में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज़ मेरी फिल्म देख लीजिए वरना लोग मुझे भगा देंगे। हालांकि बोल रहे थे। हाँ, उन्होंने वो जो वायरल हुआ था एक कमेंट, उन्होंने अब एक अपने ऑडियंस को उन्होंने बाकायदा लिखा था कि सुशांत आप इसमें भी मर रहे हैं, राब्ता पे भी मर गए, केदारनाथ में भी मर गए, इसमें भी मर रहे हैं यार, ये तो गलत है, हम नहीं देखने जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए, अगर नहीं देखेंगे तो मुझे इंडस्ट्री वाले भगा देंगे। लोग कहते हैं, कहने वाले कि भाई उसमें कि भाई हो सकता है कि वो उसके दिमाग में ये चल रहा था, कॉन्शियस में ये था कि भैया हमें काम छीन लिया जाता है, काम छीन लिया जाता है, और होता है, ऐसा होता है। हाँ, एक्टर्स अगर आप नहीं चलेंगे जिस पे, और देखिए बिजनेस है, बिजनेस में पैसा डाला गया है, और अगर उसका बैक नहीं आएगा तो, और उसका बैक कौन दिलाएगा? ऑडियंस दिलाएगी। ऑडियंस अभी तो सुशांत के लिए बड़ा रो रही है, जब भी उनकी फिल्में आ रही थी तो क्यों नहीं देख रही थी? तो ये सच है। तो राजनीति की जब बात हुई, राजनीति पे आपने जवाब नहीं दिया कि राजनीति हो रही है सुशांत के केस पे, आप बता रहे थे कि हाँ हो रही है, कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो राजनीति है केवल। जी, मतलब मेरा जो अपना एक कॉन्साइंस जो बोलता है वो यही बोलता है कि राजनीति ये है कि लोग हमने सीबीआई के लिए करा दिया, हमने ये करा दिया, फिर लोग उसमें अपना भी पर्सनल वेंडाटा जो है कि भाई अपने उसको बदले को भी साध रहे हैं, उसके पीछे मतलब बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये खुल के जाएगा। कौन है बताइए? नहीं तो लोग अपना पर्सनल ले रहे हैं, पर्सनल भी बदला ले रहे हैं, लेकिन ये गलत है। सुशांत के लिए बात कहाँ हो रही है? सुशांत के नाम पे, मतलब सुशांत के अगर मैं उसको बहुत अतिशयोक्ति में बोलूँ तो सुशांत के कंधे पे बंदूक रख के लोग अपना फायर कर रहे हैं।
अपना हित साध रहे हैं, आपका कहने का मतलब है? यही बात सही बात है। सही। क्या बात है, अब जो सुन रहे हैं वही ना सही है, दूसरा क्या आप बहुत देर से मुंह हिला रहे थे, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था कि उसको पूछें कि क्या। तो पूछ रहे थे भाई क्यों भीड़ हो रहा है, तो हमने बोल दिया भैया साहब अब थोड़ा साइड ले लो, अब यहाँ कोई बात हो रही है। माइक में जब बात होता है तो सब आदमी देखने लगता है, माइक में जब बात होता है सब बातें देखते हैं। सब आदमी देखने लगता है, वही हम भी देख रहे हैं। अच्छा है ना साहब? हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी बात है। अच्छा ये बताइए, हमसे एक राइटर मिले थे, राइटर थे या एक्टर थे शायद वो। हाँ, तो बता रहे थे कि उनका शहर उनको नहीं पूछता, बिहार के ही थे वो। बता रहे थे वो कि मेरा शहर हमको नहीं पूछता, और कल को अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो मेरे नाम पे राजनीति शुरू हो जाएगी पूरे बिहार भर में। हकीकत है कि राजनीति लोग हर कोई ना, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि वो मरने के बाद लोग उनकी इज्जत करते हैं, और जब वो ओके हाँ, वो राजनीति शुरू हो जाती है। और ये सच है कि मरेंगे उसके बाद से अरे यार वो इसलिए मर गया कि ये हो गया, जबकि जब वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो काम देने वाले इसको उसके काबिलियत के हिसाब से काम नहीं दे रहे हैं, और जो अप्रिसिएट करने वाले लोगों में उसे अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार तुम दोस्त हो मेरे को फ़ोन करो, दोस्त डिप्रेशन में है तो मैं बात नहीं करूँगा, और ऐसी कई सारी वीडियोज़ आई जिसमें लोगों ने अपनी रियल लाइफ स्टोरीज बताई कि यार ऐसे लोग कह तो रहे थे और वो उन्होंने पीछे के टाइम में मेरे को कभी पूछा ही नहीं। तो जो चेहरा है ना, इंसान डुअल फेसेड है, और जो दोगलापन जिसको बोले वो है लोगों में, हिपोक्रेसी है लोगों में, और ये एकदम कूट कूट के भरी है, पक्की भरी है वहाँ एकदम। ये मैं तो पूरे भारत की बात करूँ, पूरे किसी भी विश्व की एक्टर के उत्तर भारत की अगर होती है दुर्घटना होती है तो उसके पे राजनीति शुरू हो जाएगी। हो जाएगी, राजनीति हो जाएगी।